देखिए, नीतीश जी का काम तो बहुत अच्छा है अभी तक का, और मैं उन्हीं को प्रेफर भी करती हूँ। बट उनका जो हेल्थ इशू है, इस वजह से थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं अगला 5 साल वो चला पाएंगे या नहीं। अब देखिए, कोई भी काम एक पढ़ा लिखा आदमी करे या फिर कोई अनपढ़ करे तो अंतर तो उसमें होता है ना। अब मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, अगर दरभंगा का सांसद अगर कोई ब्राह्मण बन जाए उससे मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। दारूबंदी बुरी तरह से फेल है। नहीं, फेल नहीं है, एकदम सक्सेस है। हाँ, पहले लोग को दुकान पे जाना पड़ता था, अब घर पे आ रहा है, तो ये सक्सेस है ये। नीतीश कुमार जी काम ठीक कर रहे हैं कि अब बहुत दिन हो गया बदलाव का समय? जो बात हम कहना चाहते तो आप ही कह दीजिए, बदलाव चाहिए। पर जब रोटी को एक एक अथी रखिएगा तो जल जाएगा, तो उसको फेरिएगा नहीं जब तक मैंने जैसे, फिर उसमें नया इम्यूनिटी आएगा नहीं, इसलिए बदलना ज़रूरी है। तेजस्वी में उम्मीद क्यों नहीं लग रही है आपको? लोग तो कह रहे हैं उन्होंने रहते हुए इतनी सारी नौकरी दे दी। क्योंकि तेजस्वी यादव जमीन पे नहीं ना घूमे हैं, जमीन पे नहीं रहते हैं, वो जमीन के नेता लालू जी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और मैं आप तक लगातार बिहार विधानसभा से जुड़े रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। जनता का मूड क्या है, जनता किसे अपना नेता मानती है। फिलहाल आज से हम एक चुनावी एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय रेल में आपको असल लोग मिलेंगे, वो लोग जो आपको असल जानकारी देंगे, असल राज्य की हालात से आपको रूबरू कराएंगे। क्या सोच रहा है बिहार, बिहार के मन में क्या है, हम एक रेल यात्रा के जरिए भी कोने कोने में जाने की कोशिश करेंगे। और आज से इसकी शुरुआत है और शुरुआत कर रहे हैं समस्तीपुर से मोकामा जा रहे हैं। और फिलहाल हम हैं नमो भारत ट्रेन की तरफ। वो नमो भारत की आप अगर देश भर में बात करें, वंदे भारत आपको नोएडा मेरठ रूट पे आरआरटीएस चल रही है, वैसे ही नमो भारत जो आपको जयनगर से पटना के रूट में चलती है, इसका आपको ऑनलाइन टिकट भी नहीं मिलेगा, इसके टिकट की भी अलग व्यवस्था है। तो सवाल है, जो यात्री फिलहाल पटना की राजधानी की तरफ जा रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार सोच क्या रहा है। हमारी पहली चुनावी यात्रा की शुरुआत रेल से। अब तक हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे थे, आप तक ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है, वोटर मतदाता क्या सोच रहा है, बिहार के मन में कौन सा नेता है, ये बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब आपको असल रिपोर्ट्स चाहिए, असल जानकारी चाहिए कि सच में मिजाज क्या है, तो भारतीय रेल से बढ़िया कुछ है नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार के कुछ इलाकों में इस तरह की ट्रेनें शुरू हुई हैं जिसको नमो भारत आप कहते हैं, बिल्कुल दिल्ली मेट्रो या बाकी के शहरों में जो मेट्रो चल रहे हैं उनकी तर्ज पर, बिल्कुल वही साफ सफाई और वही तौर तरीका, वही अनाउंसमेंट कि भाई दरवाजे बंद हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, पूरा का पूरा ऑटोमेशन। बिहार के अंदर आप जब पैसेंजर ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे और फिर आपको एक सुविधा नमो भारत के रूप में मिलती है, तो ये बिल्कुल आसमान ज़मीन के अंतर जैसा है। फिलहाल हम जिस ट्रेन में हैं वो ट्रेन जयनगर से पटना के लिए जा रही है। बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार के मन में क्या है। भारतीय रेलों में जो राजनीतिक चर्चा होती है उससे रॉ चर्चा, उससे ज़्यादा साफ विचार आपको कहीं और सुनने को मिलेंगे नहीं। भाई साहब क्या नाम हो? रंजीत कुमार। कहाँ जा रहे हैं? पटना जा रहा हैं। कब से इस ट्रेन की सवारी कर रहे हैं आप? इस महीना में किए हैं 8-10 बार। कैसी सुविधाएं हैं? ठीक है, अच्छा है। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में, इस पर क्या है मिजाज आपका? मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, बाद बाकी जो है सो हम लोग बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी को वोट देंगे। नीतीश कुमार को क्यों बदलना चाह रहे हैं? बुरे हो गए हैं, सोचने की क्षमता थोड़ा सा देखते हैं हम लोग न्यूज़ में, थोड़ा सा दूसरे टाइप से बोलते हैं। तो मतलब जो कुछ टेलीविज़न या बाकी चीज़ों के माध्यम से आ रहा है वो गड़बड़ है। बाकी तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, इन सब के बारे में क्या रहा है? हम लोग उनके सपोर्टर नहीं है। भैया क्या नाम हो? दिलीप कुमार पूर्वे। बताइए, कुछ राज्य में क्या राजनीतिक परिस्थिति चल रही है अभी? वो तो ठीक है, यही भाई साहब जो बताए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, वही तेजस्वी आना चाहिए। युवा नेता है और वो सही तरह से डील करेंगे। तेजस्वी की सबसे अच्छी बात जो लग रही हो आपको? तेजस्वी के
हम अभी तक जो रिपोर्ट देख रहे हैं, जो वो चुनावी मुद्दा का प्रचार कर रहे हैं कि ये हम मुद्दा देंगे, ये देंगे, वो लागू होते जा रहा है। तो विपक्ष में ना है, विपक्ष में है, विपक्ष में बात उठा रहा है ना, तब बात उठाने के बाद ही ये लागू हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना। वही ने कहा कि 1100 रुपया पेंशन देंगे, 1100 रुपया लागू हो गया तो अच्छी बात है ना। लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने से थोड़ी होगा, हम ही ना सब कर रहे हैं ना, बट तो पहले से तो 15 साल से है तो काहे ने किए। अभी का मुद्दा जो है, जो वो प्रचार किए हैं कि हम ये देंगे, तो वो चालू किए हैं कि चुनाव से पहले हम जनता को अति कर दे। वो पहले कहे हम बिजली फ्री करेंगे तो वो अपना फ्री करके अपना आदि कर रहे हैं। कहे हम इतना वैकेंसी देंगे, वो बोले, उसके बाद ये उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे तो जो सरकार में रहेगा काम वही तो करेगा ना भाई। विपक्ष तो उसके पहले ही वो करे ना, विपक्ष तो खेलता है तब उस पर ध्यान देता है। भैया नाम धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, बिहार किसको अपना मुख्यमंत्री देख रहा है इस बार? देखिए, मेरे समझ से सत्ता बदलनी चाहिए। रीजन बता रहा हूँ कि बिहार में आज तक जितने भी, हाँ मानता हूँ नीतीश कुमार जी आए तो बिहार का बहुत सारा चीज़ बदलाव हुआ है, लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए वो स्पीड नहीं रहा। अभी बिहार में बिहारी को लोग गाली क्यों देता है? लेबर मजदूरी के कारण। क्या बिहार का लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए है? यहाँ पर जो लोग शिक्षा के लिए बात करेगा, जो लोग रोजगार के लिए बात करेगा, हम लोग उसके साथ में रहेंगे। प्रशांत किशोर पर क्या राय है? देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले तो जैसा हम लोग सुनते आए हैं कि बिजनेसमैन थे, लेकिन अभी वो राजनीति में कदम रखे हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उनका सोच बहुत अच्छा है, लोग उनके साथ में भी आ रहे हैं। मैं भी पहले से मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, जेडीयू का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात है उसके हिसाब से जन स्वराज को आगे आना चाहिए। अगर एनडीए में इस तरफ नीतीश कुमार की चेहरे की जगह कोई और आए तो किसको आना चाहिए? देखिए, ऐसा एनडीए में हमको नहीं लगता है कि उनके अलावा कोई चेहरा ऐसा है जो उसको संभाल सकता है, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जो हो, विजय चौधरी जी भी हो, क्योंकि ये सारे लोग मतलब उन सबका अगर कैरेक्टर देखेंगे ना तो एक ही टाइप का है। कभी इधर सट गए, कभी उधर सट गए, कभी उधर, कभी उनके खिलाफ में बोले, कभी उनके खिलाफ में बोले। तो ये लोग अपना सत्ता के लिए किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी फैक्टर लग रहा है आपको, काम करेगा? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं, वो अच्छे कहेंगे तो भी उनको अच्छे कहेंगे, बुरे कहेंगे तो भी उनको अच्छे कहेंगे। रीज़न बता रहा हूँ, मोदी सरकार जो रोज़गार को लेकर के जो बोली थी कि 2 करोड़ का हम रोज़गार देंगे, लेकिन उसके हिसाब से आप अगर देखेंगे ना, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त क्यों किया? जो पहला एक रणनीति हुआ करता था कि किसी भी लेवल पे आप काम करते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव का लेवल हो, मैनेजर का लेवल हो, और चाहे वो सीनियर मैनेजर का लेवल हो, सबका एक बेंच ब्रैकेट होता था सैलरी के मामले में। मोदी सरकार के आने के बाद उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। चुपचाप पता भी नहीं चला किसी को वेरिएबल सैलरी। भाई, वेरिएबल सैलरी अगर मार्केट किसी का, मान लीजिए मैं एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई हूँ, अगर हमारा मार्केट डिग्रो कर गया, नीचे चला गया, तो कंपनी हमको उसी के हिसाब से तनख्वाह देगी, तो हमारा तो बंटाधार हो गया ना। उस पर मोदी सरकार को काम करना चाहिए। आई थिंक जो कानून इन्होंने लाया उसको पुनः उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमको लग रहा है कंपनी पर वेरी करता है, कोई कंपनी देती, कोई कंपनी देती नहीं, वो देखिए यही चीज़ तो है ना। 2016 के बाद पहले जो एक था रूल्स था, जैसा चूँकि मैं कई कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो वहाँ पर जाने के बाद ना, जब आपका ऑफर लेटर आता है ना, तो वहाँ पे दिया जाता है कि आपका इतना पैकेज रहेगा फिक्स, ठीक है, सीटीसी रहेगा, उसमें 20%, 30%, 40%, 50% आपका वेरिएबल होगा। या आप सेक्टर में? जी नहीं, मैं अभी फ़िलहाल ब्लैक बक कंपनी में काम करता हूँ, और जीपीएस गाड़ियों में जो लगती है ना, जीपीएस फास्टैग, उसी का देख रेख करता हूँ। 7-8 जिले हमारे अंदर में, तो वहाँ पर वेरिएबल सैलरी का जो पार्ट आता है ना, अभी मेरे भी कंपनी में ऐसा हुआ कि वेरिएबल पार्ट कर दिया है कि आप इतना करोगे तो इतना मिलेगा, नहीं हुआ तो काम खत्म। तो फिर वो आदमी का रोजगार फिक्स कहाँ हुआ? जी, क्या नाम हुआ? नैना रानी, क्या करती हैं? स्टेट बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ। मैम बताइए, बिहार के लिहाज से आपको किस नेता में भरोसा लग रहा है कि ये नेता आएगा तो बहुत अच्छा करेगा? देखिए, नीतीश जी का काम तो बहुत अच्छा है अभी तक का,
और मैं उन्हीं को प्रीफर भी करती हूँ, बट उनका जो हेल्थ इशू है इस वजह से थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं अगला 5 साल वो चला पाएंगे या नहीं। महिलाओं के लिहाज से बड़े मुद्दे जो लग रहे होंगे आपको? उन्होंने सबसे बड़ा तो शराबबंदी बंद किया, जो मेरे नज़र में बहुत अच्छा है। 50% आरक्षण दिया उन्होंने राजनीति में या जहाँ भी है। जीविका का बहुत अच्छा उन्होंने मदद किया, जिसकी बदौलत महिलाएं जो ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई हैं रोज़गार पा रही हैं, अपने परिवार को अच्छे से चला पा रही हैं, आर्थिक रूप से संबल बनी हैं। तो मैं नीतीश को सपोर्ट करती हूँ। कह रहे हैं शराबबंदी फेल है, होम डिलीवरी हो रहा है, लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, देश में भी सब कुछ विकास चल रहा है, तो राजनीति में चलते रहता है सर। आरोप पर प्रत्यारोप तो एक कॉमन बात है। अच्छा भी काम करेंगे तो विपक्ष बोलेगी, बुरा भी काम करेंगे तो विपक्ष बोलेगी। पक्ष और विपक्ष का काम है, पक्ष काम करेगा और विपक्ष उसको बोलेगा, और अगर विपक्ष को काम पे रख दीजिए तो पक्ष बोलेगा। जी, नाम बताइए। प्रमोद सर नाम हुआ। प्रमोद जी बताइए, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है कि कुछ सुधार की है? सर कुछ ठीक भी है कि सुधार की ज़रूरत है। जैसे नीतीश कुमार हो गए हैं, जो बिहार का जितना भी नौजवान है या गरीब मजदूर है वो बाहर जाते हैं। अपना बिहार में इतना ज़मीन जाता पड़ा हुआ है, इतना कोई स्टेट में नहीं है, फिर भी एक भी कोई कल कारखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो छोटे छोटे बाल बच्चों को छोड़ के प्रदेश जाने पड़ते मजबूरी में, इसलिए वो मंत्री हमें पसंद नहीं है। मतलब पलायन बड़ा मुद्दा है। तो विकास भी हुआ, ऐसा बात नहीं है। अभी देख लीजिए कि जितना बहाली किए हैं सरकार, लगभग 1-2 साल के अंदर मतलब 2-3 लाख बहाली, लगभग टीचर में आ रहा है 3 लाख बहाली हुआ है वर्तमान में। और अन्य विभाग पुलिस में देख लीजिए 21,391 के बाद फिर बहाली आया है 19,838, आगे 22,771 बहाली है बिहार पुलिस के। बहाली में कमी नहीं है, रोजगार भी मतलब मिला है, लेकिन नीतीश बाबू भी ज़्यादा दिन रह गए हैं। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चेहरा कौन लग रहा है आपको कि बढ़िया परिवर्तन? उनके बाद तो तेजस्वी का ही नंबर आता है। प्रशांत जी भी आए हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन तेजस्वी अभी थोड़ा। तेजस्वी के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत अनुभव नहीं है, वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, फिर उनके पिता की लेगेसी है उसके बारे में लोग बात करते हैं। देखिए, राजनीति में पढ़ाई लिखाई तो वो ज़रूरी है, लेकिन अनुभव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा तो मोदी जी कितना दिन से गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद देश में अभी तीसरा पंचवर्षीय उनका चल रहा है। उनका भी तो एजुकेशन पर जब सवाल उठता है तो उनका भी सर्टिफिकेट है नहीं। पॉलिटिक्स में जब जाइएगा तो एजुकेशन को मायने नहीं रखता, आपका मतलब वर्क करने की कितना मतलब क्षमता है वो देखा जाता है। तेजस्वी जी जब 17 महीना आए थे तो उनका इतना नौकरी अभी नीतीश जी दे रहे हैं, उन्हीं का देन है। कारण तेजस्वी आए, नौकरी के बारे में बोला। अभी मान लीजिए कि आपको जो ये मिल रहा है 400 पहले मिलता था, अभी 1100 नीतीश जी करे। तेजस्वी जी बोले थे कि हम 2,000 करेंगे। अरे लेकिन आप बोले थे, शक्ति आपके पास है नहीं, सरकार में जो है वही तो करेगा। हाँ तो वही बोले मेरा सरकार आएगा तो करेंगे, लेकिन उनका सरकार अभी वर्तमान नीतीश जी पहले कर दिए। क्या ये बोले हैं मतलब तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन इनका सरकार रहेगा तभी नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर भी बहुत आलोचना कर रहे हैं तेजस्वी की कि आइए डिबेट कर लेते हैं, देख लेंगे कौन कितना समझदार है। शिक्षा पे बात करते हो तो चलो शिक्षा पे ही डिबेट कर लेंगे। नहीं, शिक्षा पर डिबेट की बात करेंगे तो वैसे तो कितना प्रशांत जी से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना बिहार में। आप कन्हैया जी के ले लीजिए, JNU का अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रशांत जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उसमें क्या है, अपना पॉलिटिकल की बात कीजिएगा तो राजनीति में वो तो शिक्षा पर ज़्यादा बात नहीं, आपका कार्य करने का अनुभव कितना है वो मायने रखता। क्या नाम भाई? चितरंजन झा। बताइए जाजी, ट्रेन कैसी है? ट्रेन तो मस्त एकदम, बट इसका मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है। बहुत सारा कांच फूट चुका है, चार्जिंग सॉकेट काम नहीं कर रहा है, कभी तो क्या होता है गेट नहीं खुलता है इसका। तो ट्रेन अच्छा है, बेस्ट है एकदम। मतलब बिहारियों ने नमो भारत को भी बिहारी बना दिया है, बर्बाद कर दिया है। आप चेक कर लीजिए ना, 5-6 गेट जो कांच टूट चुका है उसका। आपको ऐसा लगता है कि बिहार में सिविक सेंस की कमी है या पूरे देश में ही कमी? अब बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा है मेंटेनेंस, अब हाँ कमी है इसका। भाई अभी बिहार में इस साल चुनाव है, आपकी नज़र में क्या लग रहा है कि बदलाव चाहिए इस बार? बहुत देख लिए हैं, 15 साल 20 साल बहुत देख लिए, अब चेंज होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी काम एक पढ़ा लिखा आदमी करे या फिर कोई अनपढ़ करे तो अंतर तो उसमें होता है ना। तो नीतीश कुमार तो पढ़े लिखे आदमी हैं। सरकार में ऐसा आदमी आना चाहिए जो शिक्षित हो, तो फिर वो सही से काम करेगा। और सेकंड बात है कि RJD का भी सरकार हमने देख चुका है, 15 साल 20 साल इनका देख लिए हैं। बदलाव चाहिए अब जो कोई। तो अब कौन है पढ़ा लिखा आदमी? प्रशांत किशोर। हाँ, कि सबसे अच्छी बात अब वो
जाति से हट के बात करते हैं। अब मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, अगर दरभंगा का सांसद कोई ब्राह्मण बन जाए उससे मेरा क्या बेनिफिट है? मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। हमको कमाने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, पढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। कोई यादव है, कोई राजपूत है, अदर भी कोई कास्ट है, जाति के नाम पे वोट दे देता है, बट बेनिफिट कुछ होने वाला नहीं है। जो बनता है वो अपना फ़ायदा देखता है। लेकिन आपको ये पता है ना कि देश की राजनीति में पीके जैसे नेता बहुत बार आए और तूफान की तरह आए, तूफान की तरह चले भी गए बहुत सारे। इसमें अंतर है, इनमें अंतर है जी। हाँ, अगर 5-10 सीट भी इनके पास अगर आ जाए तो फिर कुछ बात बन सकता है, क्योंकि बिहार में मेन फैक्टर वही है जिसके पास 10-15 सीट आए। मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, चाबी लेके घूमेंगे यही। अगर 10 सीट आ जाए पीके के पास तो चाबी इन्हीं के पास रहेगा, कभी इस साइड, कभी इस साइड। पता है ना कि एक बार रामविलास पासवान भी ऐसे ही चाबी लेके घूम रहे थे, अगली बार सब कुछ। इनमें अंतर है ना, उनमें उनको कोई और लीड कर रहा होगा। ये खुद शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे स्टैटिक बनाते थे पहले ये। इनमें तो अंतर है। तो आपको ये लग रहा है जो भीड़ साथ में चल रही चीज़ ये भी है ना कि इनमें जो कैंडिडेट ज्वाइन हो रहा है, जो भी कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, या फिर जो भी कोई भी विधायक सांसद जो भी आ रहे हैं, सब पढ़े लिखे आदमी हैं। कोई एसपी है, कोई रिटायर्ड डीआईजी है, कोई कलेक्टर है, ऐसे आदमी सब इनमें ज्वाइन हो रहा है। प्रशांत किशोर के बारे में तो तेजस्वी यादव ये सब कह रहे हैं पैसा लेकर के लोग घूम रहे हैं, पैसे पर भीड़ बुलाई जा रही है। नहीं, पैसा की कमी तो थोड़ी ना उनको है। जो आदमी 5-5 स्टेट में अपना सरकार बना दे किसी का, मोदी जी 2014 में उनके बदौलत आए हैं, 15 में नीतीश कुमार इनके बदौलत आए हैं, ममता दीदी इनके बदौलत जीती हैं, केजरीवाल इनके बदौलत जीती हुई थी। सरकार तो ये बनाते थे ना, स्ट्रेटेजी तो ये बनाते थे। तो अपनी स्ट्रेटजी से इस बार खुद को जिता लेंगे। अगर ना जीत पाए एक बार में तो यहाँ पे संभव नहीं है कि अपना सरकार बना ले। बट अगर एक चीज़ तो है, अगर 5 या 10 सीट इनके पास आ जाए मिनिमम, तो फिर चाबी इन्हीं के पास रहेगा। जी, नाम बताइए। मेरा नाम है संजीत कुमार। बिहार के लिहाज से आपको सबसे बड़ा मुद्दा अभी क्या लगा? अभी बिहार के विकास जी, और ये दारूबंदी। दारूबंदी बुरी तरह से फेल है। नहीं, फेल नहीं है, एकदम सक्सेस है। हाँ, पहले लोग को दुकान पे जाना पड़ता था, अब घर पे आ रहा है, तो ये सक्सेस है ये। अच्छा, ठीक है, और पूछिए। तो होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ हाँ, बस बिल्कुल। मतलब ये बड़ी समस्या जी, बहुत बड़ी समस्या है ये। मैं तो जगह जगह घूम रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं वो होम डिलीवरी में लग गए हैं। पैसा कमाने का शॉर्टकट है, लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस सबसे कौन बचा सकता है आपको लग रहा है? कोई नेता है नज़र में या बदलाव कुछ भी? सभी अपने मतलब की रोटी सेकते हैं। ठीक है, जनता जैसी है वैसे ही रहेगी। जिन हमको काम करने जाना, हम काम करने ही जाएंगे, चाहे किसी भी सरकार आ जाए, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, एकदम होप छोड़ दिए जी, एकदम बिल्कुल छोड़ दिए हैं। मेरा नाम बताइए। रामकृष्ण निवास। बताइए निवास जी, बिहार में क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार ठीक चल रहे हैं, बदलाव की ज़रूरत है, युवा जोश को मौका दिया जाए क्या? ये नीतीश कुमार तो ठीक चल रहे हैं। इन पर आरोप लग रहा है वो सब माने तथ्यहीन आरोप है, उसमें कोई दम नहीं है। और नीतीश कुमार और मोदी जी की जोड़ी जो पिछले यहाँ पर जितने काम कर रहे हैं, जो विकास हुआ है चारों तरफ दिखता है। ये रोड पर दिखता है, हर जगह स्कूल दिखता है, स्वास्थ्य केंद्र दिखता है, नदी नाला दिखता है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ है। ये लगता है कि हिंदुस्तान का, बिहार का विकास हुआ है, मैं थैंक्स मोदी जी और नीतीश कुमार जो ज़मीन पर दिखता है। जैसे ये बात है निवास जी, हम भी बिहार से ही हैं कि जैसे फर्स्ट टेन्योर था नीतीश कुमार का, उसमें बहुत काम हुआ, कानून व्यवस्था पर ज़बरदस्त काम हुआ। जैसे आपको बिहार में सड़कें बहुत अच्छी बन गई, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई। लेकिन होता क्या है कि जब आप लंबे समय तक शासन में रहते हैं तो जनता और खोजती है कि ये तो हो गया, पानी बिजली सड़क कर दिया आपने, और क्या? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि पलायन पर सरकार काम नहीं कर सकी और बड़ा फेल्योर है नीतीश कुमार का? देखिए, पलायन एक मुद्दा है, इसमें कहीं दो मत नहीं, पलायन मुद्दा है। चूँकि बिहार का जो यहाँ पॉपुलेशन घनत्व है वो काफ़ी है, तो कोई भी सरकार आएगी और कहेगी छुमंतर में लाठी घुमाए हम पलायन को दुरुस्त कर दें या बेरोजगारी को दुरुस्त कर दें, ये संभव नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ एज ए इंडियन सिटीजन कि इस पर भी काम हो रहा है और काम कर रहे हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ? प्रभात कुमार। बताइए प्रभात जी, पलायन तो है मुद्दा, लेकिन 15 साल का समय कम होता है कि आप अपने यहाँ इंडस्ट्री लगा सकें, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें अपने राज्य का, या फिर जैसे शिक्षा के लिए अगर आप
10th कर गए, 12th कर गए, तो आपको इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए दूसरे ही राज्य जाना पड़ता। कंपटीशन की तैयारी के लिए अगर मतलब लोग अपना ज़मीन बेच के एजुकेशन लोन लेके दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। वो जी, यह बात सही है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार इतना खाई में जा चुका था, उस खाई को भरने में 15 वर्ष लगा है। लेकिन इस बीच में बिहार में अगर शिक्षा की बात कीजिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो या मेडिकल कॉलेज की बात हो तो अधिकतर समस्तीपुर ज़िले में भी अभी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों ही हो चुके हैं और छात्र पढ़ाई भी शुरू कर दिए हैं। तो अब आने वाला समय जो है, अगर बेहतर सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी, तो केवल पलायन पर ही काम होगी, क्योंकि सड़क का तो काम हो चुका है, हॉस्पिटल भी डेवलप हो चुका है, बिल्डिंग डेवलप हो चुका है, सब कुछ डेवलप हो चुका है। तो अब जो काम होगा उद्योग धंधा पर होगा, कॉलेज पर होगा और बेहतर शिक्षा पर होगा। और एक बार फिर नीतीश को, एनडीए को आना चाहिए। नीतीश कुमार के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल कर रहे हैं कि शायद अगला 5 साल ठीक से ना चला सकें। उनका स्वास्थ्य एक मुद्दा है जनता की नज़र में। हाँ, यह मुद्दा ज़रूर है, लेकिन एक और बात है कि अभी नीतीश जी के सामने दूसरा कोई चेहरा डेवलप नहीं किया गया है, इसलिए जनता चाहती है कि एक बार नीतीश जी फिर से आवे, है ना। और नीतीश जी अपनी इच्छा अनुसार कोई एक अच्छे वारिस को चुन करके मुख्यमंत्री के रूप में आगे, जब उनका स्वास्थ्य काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि वो शारीरिक रूप से भी कोई थोड़ा बहुत तो होते ही रहता है, लेकिन उनका माइंड भी बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहा है। कल भी उनका जो मोदी जी के साथ भाषण था, बहुत लंबा देर भाषण दिए हैं और अच्छा बिहार के विकास पर वो अपना विजन भी रखे हैं। तो हम नहीं समझते हैं कि उसमें कहीं अभी कोई समस्या आ रही है। हाँ, हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद वो स्थिति आ सकती है, लेकिन नीतीश जी स्वयं एक अच्छे वारिस को तय कर देंगे। हम लोग बिहार में मोदी फैक्टर काम करेगा, आपको लगता है? बिल्कुल, मोदी फैक्टर इसलिए काम करेगा कि मोदी जी बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ दिए हैं। अभी 2014 ये 24-25 में जो बजट आया है, जिसमें लगभग 1,65,000 करोड़ का जो उन्होंने स्पेशल फंड दिया है, जिससे आज हम देख रहे हैं कि अभी जिस ट्रेन में नमो भारत में सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ट्रेन बिहार में सोचना पहले मुश्किल था। आज पटना जाने के लिए लोगों के लिए लाइफलाइन ये बन गया है। तो मोदी जी हर चीज़ वो कर रहे हैं जो बिहार के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर होने के लिए चाहिए, वो कर रहे हैं। तो मोदी फैक्टर काम करेगा, निश्चित तौर पर काम करेगा। थैंक यू भैया। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। प्रदीप जी, बिहार में सब कुछ ठीक चल रहा है, नीतीश कुमार ठीक मुख्यमंत्री हैं कि इस बार बदलाव का कुछ है? अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ, तेजस्वी यादव इतनी सारी बातें कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं, उन सब पर ध्यान नहीं है? नहीं, हम लोग तो नीतीश कुमार की वोट देंगे। नीतीश कुमार। भैया क्या नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। बताइए कमलेश जी, नीतीश जी ठीक चल रहे हैं कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए या प्रशांत किशोर? अभी तो बदलाव जरूरी है। हम तो चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी आवे बहुमत में और बिहार को चलावे, लीड करें। प्रशांत किशोर पहले ही मौका में सीएम? हाँ जी जी जी, बिल्कुल। कौन सी बात पीके की अच्छी लग रही है? बहुत अच्छे कर रहे हैं कार्य, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि बदलाव जरूरी है। पीके का काम कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है आपको, या उनकी बात कौन सी अच्छी लग रही? वो जो अभी चाह रहे हैं कि बिहार में लोगों को जागरूकता बढ़े, और जो है सो जितना अभी दारूबंदी बंद हुआ है बिहार में, टैक्स बाहर का लोग जो है, यहाँ बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो तुरंत चालू करेंगे। अच्छा, दारू बहुत बड़ा मुद्दा है मतलब बिहार में? टैक्स के लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत सारे लोगों से सुन रहे हैं कि राजस्व का बड़ा नुकसान है, और घर घर डिलीवरी जब हो ही रहा है तो दारू खोल। बिल्कुल, घर घर हर जगह मिलता है, होम डिलीवरी मिलता है सब जगह, सबको जानकारी है, प्रशासन से लेके सभी लोगों को मालूम है। आप जब मतलब बिहार में कहीं भी जाएंगे तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि बिहार में शराबबंदी बुरी तरह से फेल है। और सबसे अजीब बात है कि इसमें आपको 14-16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे आपको इसमें मिल जाएंगे होम डिलीवरी करते हुए। पैसा कमाने का शॉर्टकट लोगों को मिल गया है। और बहुत बुरी बात यह है कि इसमें प्रशासन भी सम्मिलित। बिल्कुल बिल्कुल, बिना प्रशासन के सम्मिलित का कुछ हो ही नहीं सकता। चाची, अपना नाम बताइए। निभा राय। पटना जा रही हैं जी। क्या करती हैं? कुछ नहीं, हाउस वाइफ हैं। अच्छा, मतलब ऐसे घर जा रही हैं? पटना घर हुआ? नहीं, आँख का ऑपरेशन करवाया, उसे दिखाने जा रहे हैं। ये ट्रेन कैसी लगी चाची? हाँ, अच्छी लगी। हाँ। इससे पहले पटना कैसे जाते थे?
पटना जाते थे, जैसे बाय हाजीपुर द्वारा, हाँ हाजीपुर लाइन से, हाँ बस से, ट्रेन भी है, इंटरसिटी वगैरह ये सब, वो भी ये ज़्यादा बढ़िया हो। हाँ ये ज़्यादा बढ़िया हो गया। इस बार बिहार में चुनाव है चाची, तो आप लोगों की नज़र में कौन सा नेता बढ़िया लग रहा है कि ये बढ़िया नेता है, इसको होना चाहिए, या नीतीश कुमार काम ठीक कर? हाँ ठीक कर रहे हैं काम, हाँ ठीक ही कर रहे हैं। मोदी के बारे में क्या राय है? हाँ? मोदी जी के बारे में कुछ राय है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं? हाँ अच्छे ही कर रहे हैं। मित्र क्या नाम है? अभिषेक। क्या करते हो अभिषेक? मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉय। यहीं बिहार में ही करते? जी बिहार में। क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार काम अच्छा कर रहे हैं कि बिहार को बदलाव की ज़रूरत है, युवा खून की ज़रूरत है? नीतीश कुमार को जो काम करना था वो कर चुके, अब उनका समय ख़त्म हो चुका है। अब एक यूथ यंग का ज़रूरत है हमारे बिहार में। ये जो ट्रेन देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी ट्रेन है, लेकिन इसको आते आते इतना समय लग गया कि इससे आप समझ सकते हैं कि अभी बिहार कितना पीछे है। जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो अभी हुआ नहीं, और ये धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बदलाव में कौन सा चेहरा आपको ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है कि हाँ इसको मौका? देखिए यंग में तो तेजस्वी यादव को भी आना चाहिए, और हमारे पास एक ऑप्शन प्रशांत किशोर का भी है, जो कि बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम इस तरह से बदलाव लाएंगे। तेजस्वी, प्रशांत किशोर में किसी एक का नाम लेना हो तो? किसी एक का लेना हो तो कंपटीशन तो है, बट देखिए तेजस्वी यादव पहले भी रह चुके हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने भी कुछ काम किया है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। चाचा नाम बताइएगा। मेरा नाम असर फिरा है। नीतीश कुमार जी काम ठीक कर रहे हैं कि अब बहुत दिन हो गया बदलाव का समय? जो बात हम कहना चाहते तो आप ही कह दीजिए, बदलाव चाहिए। पर जब रोटी को एक एक अर्थी रखिएगा तो जल जाएगा, तो उसको फेरिएगा नहीं जब तक मैंने जैसे, फिर उसमें नया इम्यूनिटी आएगा नहीं, इसलिए बदलना ज़रूरी है। रोटी पलट देना है इस बार? जी हम लोग तो ये क्या लग रहा है, जैसे कुछ ऑप्शन है ना हम लोगों के पास कि प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, किस तरफ ध्यान जा रहा है आपका? फर्स्ट रेस्ट में तो तेजस्वी यादव है। भाई नाम? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। राकेश, इस समय तुमको बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा भाई? बिहार में सबसे बड़ी जो ज़रूरी है वो है शिक्षा है, पलायन है, इस पे बात होनी चाहिए, जो कि और सुरक्षा है, सबसे बड़ी ज़रूरी है सुरक्षा। चाहे गांव हो या पटना हो या कोई भी शहर हो, लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। और पलायन है जो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मतलब कानून व्यवस्था लचर है ये कर बुरी तरह से। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे वो ब्लॉक में हो या जिला में हो, कहीं भी बिना पैसा का काम नहीं होता है, सभी जगह घूस है। और स्कूल की व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। भले ही टीचर की बहाली हुई है, लेकिन आप गांव में चले जाइए, ज़मीनी स्तर पे कोई भी टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब स्कूलों में तो अभी और भी ये ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से उस पर। अभी क्या लग रहा है आपको कि कोई नेता ऐसा है जो ठीक कर सकता है? देखिए अभी तक जहाँ देखा जाए तो नीतीश जी निस्संदेह बहुत अच्छे नेता है, उनके अलावा कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। चाहे युवा में तेजस्वी यादव जी हो, या चिराग पासवान हो, या कन्हैया कुमार हो, या प्रशांत जी जागरूक किए हैं, लोगों को अवेयरनेस किया, ये बहुत अच्छा है। लेकिन चाहे वो तेजस्वी यादव हो या ये चिराग पासवान हो, वो अपने आप को प्रूफ नहीं किए हैं। तेजस्वी में उम्मीद क्यों नहीं लग रही है आपको? लोग तो कह रहे हैं उन्होंने रहते हुए इतनी सारी नौकरी दे दी। क्योंकि तेजस्वी यादव ज़मीन पे नहीं ना घूमे हैं, ज़मीन पे नहीं रहते हैं। वो ज़मीन के नेता लालू जी हैं। लालू जी ने समाजवाद पे काम किया था, वो उन्होंने चेंज किया था एक धारा को, जो ग्रामीण लोगों से जुड़े थे, मतलब ज़मीन पे आके देखते थे कैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनका जो फर्स्ट पीरियड आया था लालू जी का, तो लोगों का काम होता था, ब्लॉक में काम होती थी। अभी के टाइम में बिना पैसे के नहीं होता है, जो वो चीज़ उस टाइम में नहीं होता था। बिहार में अभी कोई नेता तुमको, मतलब नीतीश के अलावा और कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको एक मौका तो मिलना चाहिए? प्रशांत जी हैं, लेकिन उनको अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, सीधे मौका नहीं देना नहीं। अभी उनको कुछ सीटें जीतना चाहिए, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि उनको पूरी तरह से आप किसी को ला रहे हैं तो उनको पहले परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अभी उनको एक ही बार में जिता देंगे
तो वो जो है उस चीज़ का मिसयूज हो जाएगा, क्योंकि एक आहंग अंदर से आएगा। तेजस्वी यादव के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन सी बात जा सकती है? तेजस्वी यादव में थोड़ी बहुत है जो चेंज के लिए मतलब डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं शिक्षित है, एजुकेशन नहीं है। बात उनके खिलाफ जाता है जी, जाता है। शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा से आप सोच सकते हैं कि ग्राम पटना में बैठ के अब मधुबनी की या दरभंगा की या समस्तीपुर की बातें नहीं सोच सकते हैं। एसी रूम में बंद होने से जो ज़मीन है वहाँ पे बंजर है, सिंचित ज़मीन नहीं है। किसान अभी सुखाड़ पड़ा हुआ मधुबनी में। अब चले जाइए किलोमीटर पूरी तरह से खाली है, पूरी सुनसान जगह है, गांव में आदमी नहीं है। वो लेकिन कह रहे हैं कि आप अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है, तो काम करते करते सीखते हैं। मैंने बहुत कुछ सीख गया। ठीक है, लेकिन आप ज़मीन पे रहिएगा तब ना सीखेगा। आप किसान भी शिक्षित नहीं है, लेकिन उनको जानकारी कहाँ से मिलती है? खेती करते तब। तेजस्वी यादव पूरी जब 4 साल रहता है वो ज़मीन पे नहीं रहते हैं, बाहर रहते घूमते हैं या पटना में रहते हैं। वो न कभी मधुबनी आते हैं न दरभंगा जाते हैं, ज़मीन पे नहीं रहते हैं। मतलब ज़मीन से जुड़ाव है उनका। ज़मीन से जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भाई। भैया नाम बताना। जी, मनोज कुमार चौधरी है। बताइए मनोज जी, बिहार में मतलब नीतीश कुमार ठीक चल रहे हैं या बदलाव चाहिए बिहार को? चाहिए, बहुत लंबे समय से अभी बिहार में है और हमें लगता है कि यदि ये चेंज हो जाएंगे अन्य युवक के लिए, और छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। बदलाव का कारण क्या है? लंबे समय तक रह गए इसीलिए बदल देना है कि देखते देखते बोर हो गए, एक ही आदमी बैठा हुआ कुर्सी पे, अब इसको हटा दो, या फिर काम नहीं हुआ है इसलिए बदल? काम तो हुआ है, कहा बोलेंगे कि काम नहीं हुआ। काम बहुत सारा चीज़ किए हैं, लेकिन जो छोटे मुद्दे पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जैसे मीडियम फैमिली के जैसे हम लोग हैं, उन लोग को बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ अभी जी रहे हैं। जैसे देखिए राशन में देख लीजिए, सब कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन तेल में देख लीजिए कितना महंगाई बढ़ गया है, दाल में देख लीजिए, सब्जी में देख लीजिए, इस सब में छोटे छोटे हम लोग जो जिसका सैलरी है 50-60 हज़ार रुपया तो सर्वाइव कर पाएंगे। जिसका सैलरी यदि 10-15 हज़ार रुपया है तो वो सर्वाइव करना उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। तो छोटे मुद्दा पे ध्यान देना चाहिए। अपने बिहार में कारखाना होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए, और शिक्षा का लेवल तो बढ़ ही रहा है, हम लोग उस पर भी ध्यान देते हैं। जो हम लोग यहाँ से कमाने के लिए पटना जाते हैं या बम्बई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो अपने अपने गांव में या शहर में यदि अच्छा चीज़ हो जाए। नीतीश के खिलाफ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लग रहा है आपको कि इस बार नीतीश को नहीं किसी और तरफ देखना चाहिए? हमें लग रहा है कि जो अभी इस बार जो है बीजेपी की सरकार न होके ये अभी जो नया में प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनको यदि दिया जाए तो हमें लग रहा है कि कुछ डेवलप होगा। ठीक है, और कोई किसी आदमी को यदि एक ही सत्ता में 10 साल 15 साल 20 साल दे दिया जाए तो उसमें कुछ न कुछ वीकनेस जरूर आती है। तो हमें लगता है कि बदलाव होना चाहिए। प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो हर घर जाके हर एक की बातों को, हर जन से कुछ न कुछ बातें करते हैं और उनकी समस्याओं को कोशिश करते हैं कि दूर हो जाए। लेकिन अभी उनका सत्ता नहीं है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। हम अभी यंग हैं इसलिए बोल रहे हैं, और नीतीश कुमार को अब हटना चाहिए सत्ता। ठीक है, थैंक यू।